अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन मसाला कढ़ाई की इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और यकीन जाने बहुत ज़्यादा जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपने ऐसी कढ़ाई पहले कभी ना बनाई और ना खाई हो, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी चिकन मसाला कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल शामिल कर देंगे। 3/4 कप के बराबर ऑयल को गर्म कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ साबुत मसाले हम शामिल करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और एक बड़ी इलायची शामिल है और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा रंग लेकर तक हम इसको कुक कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा हम इसको डार्क कलर नहीं करेंगे। और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश अदरक को हम क्रश करके शामिल कर लेंगे और इस तरह से हम लहसुन को भी क्रश करके शामिल करेंगे, जो कि हाफ़ टेबल स्पून बन रहे, तकरीबन 5 से 6 लहसुन के जवे थे जिनको मैंने क्रश कर लिया था। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है ये। और इसी तरह से हम हरी मिर्चों को भी फ्रेश ही क्रश करके शामिल करेंगे, जो कि हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के बराबर बनती हैं। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने क्रश की थी। और ये जो मैंने अभी फ्रेश मसाले इसमें शामिल किए, आप यकीन जाने ये इस कढ़ाई की बेस है और इसी की वजह से कढ़ाई बहुत ज़्यादा लाजवाब और लजीज बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आप बनाकर देखिएगा, फ्रेश मसाले ऐड करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये कढ़ाई। बस चंद सेकंड्स के लिए हमने इन मसालों को अच्छे से कुक कर लिया है, यानी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को। उसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ की टमाटर है जिनको हम चॉप करके शामिल करेंगे। इसलिए मैंने इनको चॉप किया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं और इसमें मैश भी हो सके। तो बस इनको अब इस अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और अभी टमाटर को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें बस हम चम्मच चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसको हम मैश भी करते रहेंगे। तमाम टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई वो पूरी हो जाएगी बाद में। अभी इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही साथ इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे। और इन तमाम मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। मेरे पास तकरीबन 900 ग्राम के बराबर चिकन है और इसको बस चिकन को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन में से जो भी पानी रिलीज़ होता है उसकी वजह से चिकन अच्छी तरह से गल जाए। देख लें मिक्स हो गया तो इसको मैं कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अभी चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ये पक रही है और काफ़ी अच्छी इसमें टेंडर भी हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसको कुक कर रही थी। और अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से और काफ़ी अच्छी कुक भी हो चुकी है। तो बस इसमें हम कुछ साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे और कुछ हम इसमें स्लाइसेस कट किए हुए अदरक भी शामिल कर देंगे। 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का जिसको मैंने बारीक कट कर लिया, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से हम फ्रेश शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इन तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और आपने देखा होगा पूरी रेसिपी में कितनी जल्दी ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट्स में ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। अचानक से मेहमान आ रहे हो तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। इतनी लजीज और टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही चटपटी और मसालेदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है।
इस कढ़ाई को आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको चिकन तोड़कर भी दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो चुकी है, काफ़ी अच्छी मज़ेदार से चिकन बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।